हेलो दोस्तों, आज हम लोग BHPCL के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक का मॉडल प्रैक्टिस सेट 17 देख रहे हैं। तो आज हम देखते हैं 17वां प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कोशिकाओं का वह समूह जिसकी संरचना समान होती है और जो साथ मिलकर एक विशिष्ट कार्य करता है, किस नाम से जाना जाता है? कोशिकाओं का वह समूह जिसकी संरचना समान होती है और जो साथ मिलकर एक विशिष्ट कार्य करता है, किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तर निम्नलिखित में से कौन सी सेवा शेयरों और प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने की सुविधा प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सी सेवा है जो शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में और प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने की सुविधा प्रदान करता है? तो इसका आंसर कौन होगा? डीमेट अकाउंट। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन के उपयोग से जुड़ा है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन के उपायों से जुड़ा है? तो इसका आंसर क्या होगा? चौथा अनुच्छेद 32। ईस्ट इंडिया दैनिक समाचार पत्र की ईस्ट इंडिया दैनिक समाचार पत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी विलियम डेरोजियो। तरल संपत्ति से तरल संपत्ति से निवल मांग और समय दायित्व NDTL के अनुपात को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो वैधिक तरल अनुपात। लॉन टेनिस की गेंद का मानक वजन कितना होता है? लॉन टेनिस की गेंद का मानक वजन कितना होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? 56 से 59.4। भारत सरकार ने तपेदिक को कब तक खत्म करने के लिए टीबी हारेगा देश जीतेगा नामक अभियान की शुरुआत की? भारत सरकार ने तपेदिक को कब तक खत्म करने के लिए टीबी हारेगा देश जीतेगा नामक अभियान की शुरुआत की थी? तो 7वां का आंसर क्या हो जाएगा? पहला, 2025। रेडॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? रेडॉन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो रेडॉन गैस का रंग हरा होता है। 1928 में वल्लभ भाई पटेल किस स्थान पर किसान आंदोलन का नेतृत्व किए थे? 1928 में वल्लभ भाई पटेल किस स्थान पर किए थे? तो बारडोली। बनास, पार्वत पार्वती और काली सिंध किस नदी की सहायक नदी है? किस नदी की सहायक नदी है? तो चंबल। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत मुगल स्मारक आगरा के किले में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी इमारत मुगल स्मारक आगरा के किले में स्थित नहीं है? तो कौन होगा? जल महल। घन मीटर क्यूब किस SI का व्युत्पन्न मात्रक यानी इकाई है? किसका व्युत्पन्न मात्रक या इकाई है? तो आयतन का। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है? कौन सी बीमारियां? सोएरेसिस। एक गोलीय दर्पण में ध्रुव से प्रमुख फोकस की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा फोकल नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा बाढ़ के मैदानों से दूर जमा होने वाले पुराने जड़ों की प्रणाली को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा बाढ़ के मैदानों को दूर जमा होने वाले पुराने जड़ों की प्रणाली को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का पहला बांगर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? मांडा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक ताजमहल के पूर्वी भाग में स्थित है? ताजमहल के पूर्वी भाग में कौन है? आगा खां की हवेली। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियां में से कौन सी संघ और राज्यों के बीच शक्तियां और कार्यों के आवंटन को परिभाषित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7वीं। पृथ्वी का वायुमंडल मुख्य रूप से किन गैसों से मिलकर बना होता है? पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से कौन गैसों से मिलकर बना होता है? इसका आंसर हो जाएगा पहला। लिच्छवियों के प्रमुख की बेटी कुमार देवी का विवाह
किससे हुआ था? कुमार देवी का विवाह किससे हुआ था? तो समुद्रगुप्त पक्षों से। एक सर्कस का तंबू 3 मीटर की ऊंचाई का तक बेलनाकार है तथा उसके ऊपर शंक्राकार है। यदि आधार की त्रिज्या 52.5 मीटर है तथा शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई 52 मीटर है तो कैनवास बनाने के लिए कुल क्षेत्रफल कितना होगा? कैनवास बनाने के लिए कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 345 पाई। 24,500 रुपये की राशि पे 24,500 रुपये की राशि पे 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2.2/5 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज, यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें। निम्नलिखित तालिका क्या है? अध्ययन करें। जो कंपनी द्वारा 5 वर्षों में निर्मित उत्पाद उनकी बिक्री को दर्शाता है तथा प्रश्न उत्तर दें। 2013 तथा 2015 में उत्पादित कुल इकाइयाँ 2013 तथा 2015 में उत्पादित कुल इकाइयाँ 5 वर्षों के दौरान कुल नहीं बिकी इकाइयों की कितना परसेंट होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 का दूसरा। 2014 तथा 2015 में बिकी इकाइयों 2014 तथा 2015 में क्या है? बिकी इकाइयों की संख्या तथा 2017 में निर्मित इकाइयों की संख्या का अनुपात क्या होगा? इसका कौन पहला? 10 संख्याओं का औसत 41 है। 10 संख्याओं का औसत क्या है? 41 है। प्रथम 3 संख्याओं का औसत 39.4 है तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत क्या है? 43.5 है। चौथी संख्या पांचवी संख्या से 2 अधिक है। चौथी संख्या क्या? पांचवी संख्या से 2 अधिक है। तो छठी संख्या से 0.2 अधिक है। चौथी तथा छठी संख्या का औसत क्या होगा? चौथी तथा छठी संख्या का औसत क्या होगा? 39.9। एक कक्षा में 24 छात्रों की औसत आयु 15.5 है। एक कक्षा में 24 छात्रों की औसत आयु 15.5 है। उनके शिक्षक की आयु उन सभी 25 की औसत आयु से 28 वर्ष अधिक है। शिक्षक की आयु वर्ष में क्या होगी? शिक्षक की आयु वर्ष में क्या होगी? तो इसका आंसर क्या होगा? तीसरा। एक 280 मीटर लंबे ट्रेन एक क्या है? 280 मीटर लंबे ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। कितने समय में वह 170 मीटर लंबे पुल को पार कर जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 सेकेंड। एक दुकानदार को अपने सामान की बिक्री पे 16% का लाभ होता है। जिस मूल्य पे वह सामान खरीदता है उसमें 20% की कमी हो जाती है। जबकि वह अपने विक्रय मूल्य में 23% की कमी करता है। जबकि क्या है? विक्रय मूल्य में 23% की कमी करता है। अब उसका लाभ परसेंट क्या होगा? 14.6। 7 सेमी भुजा वाले एक घन में से एक बृहत्तम गोला निकाला गया है। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले क्या है? घन में से एक बृहत्तम गोला निकाला गया है। सेंटीमीटर क्यूब में गोले का आयतन क्या है? तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? पहला। दो बर्तन ए तथा बी में अम्ल तथा जल का विलयन है। दो बर्तन क्या है? ए तथा बी में अम्ल तथा जल का विलयन है। ए तथा बी में अम्ल तथा जल के अनुपात क्रमशः 7:3 तथा 4:1 है। उनको 1:2 के अनुपात में मिलाया गया तो परिणामी विलयन अम्ल तथा जल का अनुपात क्या होगा? परिणामी विलयन में अम्ल तथा जल का अनुपात क्या हो जाएगा? तीसरा 23:7। माना x, 29 का न्यूनतम गुणज है। x क्या है? 29 का न्यूनतम गुणज है जिसमें जब 20, 21, 24 तथा 28 से भाग दिया जाता है तो क्रमशः 13, 14, 15, 17 तथा 21 बचता है। x के अंकों का योग क्या होगा? x के अंकों का योग क्या होगा? 23। क्रयमूल्य के ऊपर किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना परसेंट अंकित किया जाए ताकि एक ग्राहक अंकित मूल्य पे 8% बट्टा देने के बाद 38% का लाभ हो? 8% क्या है? बट्टा देने के बाद 38% का लाभ हो। इसका आंसर कितना होगा? 50। संख्या 6, 8, 11, 12, 2x-1, 2x प्लस 10, 35, 41, 42, 50 बढ़ते क्रम में लिखी गई हो। यदि उसकी माध्यिका 25 है तो संख्याओं का माध्य क्या होगा? 33 का आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। 60 किमी की दूरी तय करने में ए बी से 6 घंटे अधिक लेता है। 60 किलोमीटर क्या है? दूरी तय करने में ए
बी से 6 घंटे अधिक लेता है। लेकिन यदि ए अपनी गति दुगुनी कर ले, क्या है, ए अपनी गति दुगुनी कर ले, वह बी से 3 घंटे कम रहता है, तो ए की गति क्या है? ए की गति क्या है? 3.1/3। 15-18 रुपए की एक राशि को 1518 रुपए की एक राशि ए, बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटनी है कि ए को बी से 20% अधिक प्राप्त हो तथा बी को सी से 20% कम हो। राशि का सी का हिस्सा क्या होगा? राशि में सी का हिस्सा क्या होगा? 550 रुपये। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज राशि का 11.1/9% है तथा वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज के समान है। 12,600 रुपये की एक राशि पर उसी का दर से 2.4/5 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा? तो 36 का आंसर क्या होगा? तीसरा। ए एक कार्य को 2/3 भाग 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए एक कार्य को 2/3 भाग 8 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है। सी उसी कार्य का 4/9 भाग 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी मिलकर 5 दिन ए तथा क्या बी मिलकर 5 दिन में कार्य करते हैं। बचे हुए कार्य को पूरा करने के लिए सी अकेले कितना समय लगेगा? तो 37 का आंसर क्या रहेगा? पहला 6 दिन। एक निश्चित कार्य को करने में क्या है? एक निश्चित कार्य को करने में ए तथा बी की दक्षता 5:8 है। वे साथ मिलकर कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले कार्य को 20% पूरा करेगा, तो ये अकेले कितना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 38 का चौथा 13 दिन में। एक वस्तु को 85 के बजाय 93 रुपये में बेचने पर 20% अधिक लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 40 रुपया। 5.5/6 भागा 3.1/2 गुना 2.1/10 प्लस 3/5 का 7.1/2 भागा 2/3 माइनस 2/3 भागा 8/15 गुना 1.1/5 का मान क्या होगा? इसका मान होगा पहला। अब देखते हैं कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है। कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? तो इसका आंसर क्या होगा? दूसरा। मैं पढ़ता हूँ और वह पढ़ता है। औरत शब्द किस भाषा का किस औरत शब्द किस भाषा का है? औरत शब्द किस भाषा का है? इसका आंसर है अरबी। अपनी ढपली अपना राग अपनी ढपली अपना राग कथन का सटीक अर्थ क्या है? अपनी ढपली अपना राग कथन का सटीक अर्थ क्या है? किसी नियम या व्यवस्था को ना मानकर मनमानी करना। आश्चर्य, घृणा, प्रसन्नता आदि भाव को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं? आश्चर्य, घृणा, प्रसन्न आदि भाव को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा विस्मय आदि बोधक चिन्ह। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन है? अस्पृश्यता। सुसुप्ता शब्द का विलोम शब्द क्या है? सुसुप्ता शब्द का विलोम क्या है? जागृति। सारंग शब्द का पर्यायवाची क्या है? सारंग शब्द का पर्यायवाची क्या है? मृग। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसे सही उत्तर दीजिए। भारत एक विशाल देश है। जलवायु में स्थान भेद के कारण यहाँ पर्याप्त भिन्नता भी है। जलवायु का असर यहाँ के निवासियों के शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है। इसी कारण रहन सहन में चुनौतियाँ भी आती है। पहाड़ की अलग और रेगिस्तान की चुनौतियाँ अलग है। जिंदगी कठिन बन जाती है। मराठाओं और राजपूतों के शरीर सशक्त बन जाते हैं। पठारों के जमीन उपजाऊ होते हैं। पठारों की जमीन क्या उपजाऊ होते हैं? वहाँ अधिक ताकत नहीं लगानी पड़ती है। इस विविधता का एक प्रमाण भाषाओं की विभिन्नता भी है। वेशभूषा खान पान भी विभिन्न होती है। विज्ञान ने देश की समस्याओं और चुनौतियों को कम तो किया है, भाषाओं के बीच भी एकता और स्वीकृति बनी है। मंदिर पूजा पद्धति धार्मिक एकता सांस्कृतिक एकता मिलकर पूरे भारत की ताकत बनते हैं। देश की भौगोलिक भूगोल में भी सीमाबद्ध कर एक एकता को ताकत प्रदान करती है। तो भारतीय विभिन्नता के प्रमाण कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं? भारतीय विभिन्नता के प्रमाण कहाँ कहाँ मिलते हैं? भाषा, वेशभूषा और खान पान के क्षेत्र में। पूरे भारत की ताकत क्यों बनते हैं? क्या पूरे भारत की ताकत क्या बनते हैं? इसका आंसर क्या होगा?
भाषाई एकता, मंदिर, पूजा पद्धति, धार्मिक एकता। भारत में एकता के बावजूद भिन्नता क्यों है? भारत में एकता के बावजूद भिन्नता क्यों है? जलवायु में स्थान भेद के कारण। तो आज की वीडियो में बस समाप्त करते हैं। वीडियो चल के वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।